हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट बताइए। हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं थोड़ा पानी पीऊंगा। लीजिए, जल लीजिए, जल लेंगे। पूरे हाई प्रोफाइल स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं मैं। न्यू लुक, न्यू स्टूडियो, एकदम जोरदार है। इधर देख, टेबल भी है, इसमें 2 पानी का बोतल भी है, इधर डेस्क भी है। और देख इधर, राम लाल, देख इधर, मैं हाथ से देख बोर्ड पीछे स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ। देख, मैं यहाँ पे बैठे बैठे सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। देख, एकदम हाईटेक चल रहा है जमाना। तू गंगा गजोधर देख रहा, इधर देख रहा, इधर समझ रहा है, ये होती है अमीरी। तो उधर झोपड़ी में बैठ के लेक्चर देख रहा है। नया सिस्टम है मेरे पास, एक और सिस्टम है, यहाँ से बुद्धि भी डाल सकता हूँ तेरे दिमाग के अंदर। और क्या, चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए तो शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज, ओह कहाँ गया ये, आज स्टार्टिंग पे चलते हैं। पेज नीट 24 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं बोर्ड के लिए, और हमारे बैच का नाम है लक्ष्य नीट बैच। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 7। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हम लोग। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है समझिए। तो सबसे पहले आपको साहब कराएंगे हम पीएचडी ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पे हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग सिनारियो में, अलग अलग केस में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बताओ, ये सामने वाला टेबल हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, टेबल भी है जिसमें हाथ वाथ टिका के बैठ सकते हैं। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, अब कितना फुल स्क्रीन चाहिए रे? आधे दिमाग से तो इतने दिन से क्लास कर रहा है, स्क्रीन तुमको फुल चाहिए। गोबर जैसे शकल के इंसान, आधे दिमाग से तू क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब स्क्रीन तुमको फुल चाहिए। चल देख इधर, तो पीएचडी ऑन मैग्नेटिक फोर्स करेंगे, और इस पर सबसे पहला कंसेप्ट हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है भाई साहब? ये है मैग्नेटिक फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। जब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर देंगे तो यही फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। जहां पे थीटा क्या है? थीटा है बेटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही बात क्या है क्या? हाँ, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक ऐसा सिचुएशन, एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज की वैल्यू 0 है, मतलब चार्जलेस पार्टिकल है। अगर वह मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स 0। मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज कम से कम हो, चार्ज पार्टिकल हो, तभी तो फोर्स लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं होगा तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा? सर ये कोई बताने वाली बात है कि हाँ बे, 1/4 दिमाग के साथ तो तू लेक्चर देख रहा है, तो बात बताने वाली तो हुई ना। अगर कोई ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज ही नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। केस 2। और बताओ सर कब कब फोर्स नहीं लगाएगा? केस 2 समझिएगा, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए। चार्ज पार्टिकल की क्या 0 हो जाए? वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब चार्ज रेस्ट पे हो। तो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर चार्ज 0 तो भी फोर्स 0, और वेलोसिटी 0 तब भी फोर्स 0। कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी है,
लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो फोर्स क्या होगा, जीरो ही लगेगा, फोर्स क्या होगा, जीरो ही लगेगा। चलिए साहब केस 3 पर चर्चा करते हैं। मान लो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी से चल भी रहा है, वेलोसिटी भी है, लेकिन एंगल जो है वो 180 डिग्री और 0 डिग्री है। तो बताओ फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा जीरो। मतलब चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 180 और 0 का एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो। असल में मैग्नेटिक फोर्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, अगर मोटा मोटी पूछा जाए मैग्नेटिक फोर्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, बताओ सोच के, मैग्नेटिक फोर्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स चार चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तीसरी बात वेलोसिटी होना चाहिए, चौथी बात वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 और 90 के अलावा कुछ एंगल होना चाहिए। अच्छा, ये फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो भाई फोर्स बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स मैक्सिमम तभी लगेगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे साइन थीटा मैक्सिमम हो तभी फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती 1, कब, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तब आपका मैक्सिमम फोर्स लगता है क्यू वी बी। हाँ कि ना सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ये न्यूमेरिकल बातें हो गई, थ्योरेटिकल एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हर इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच हर इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में हर इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। देन वेलोसिटी विल चेंज और नॉट। अगर फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी विल चेंज और नॉट, यस वेलोसिटी विल चेंज। हाउ डायरेक्शन विल चेंज, वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी में दो चीजें होती है, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका रफ्तार चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डायरेक्शन विल चेंज बट स्पीड कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही ना बेटा, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क डन जीरो। और पावर डिलीवर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क जीरो तो पावर डिलीवर जीरो। तो चार्ज पार्टिकल को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पावर डिलीवर नहीं करता। पावर डिलीवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, पावर डिलीवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड टू चार्ज इज जीरो। क्या ये सारी बातें आपको याद है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? 5-7 मिनट लगा, लेकिन क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गया? क्या सारी इंपॉर्टेंट बातें याद हो गया? कब फोर्स जीरो लगेगा, कब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स वेलोसिटी चेंज करता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन वो फोर्स स्पीड चेंज नहीं करता, इसलिए स्पीड कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो पावर डिलीवर जीरो हो जाएगा। क्या सारी बातें पे आपकी पीएचडी है? क्या सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया? सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया चोमूनंद स्वामी। आगे देख, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, चार्ज पार्टिकल क्योंकि स्पीड यहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल कैन नॉट एक्सेलरेट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, ट्रू की फॉल्स? मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ए ऑप्शन, फॉल्स बी ऑप्शन, ट्रू ए ऑप्शन, फॉल्स बी ऑप्शन, बताओ ट्रू की फॉल्स? ट्रू ए बी फॉल्स, सी डी नहीं लगाना, ट्रू ए बी फॉल्स, बता क्या होगा? क्योंकि यहां पे हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी कर ले लेकिन चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं कर सकता, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड
कैन नॉट एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल, ट्रू की फॉल्स? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, ट्रू की फॉल्स? बोल बेटा बोल, बोल बेटा बोल, बोल, ट्रू की फॉल्स? Not running class. Okay, then walking the class. If class is not running, then you can walking. Very easy. चलिए, ऑप्शन ए बी आएगा फॉल्स, बी आएगा फॉल्स। बी में 46% एंड ए में 51%, मतलब आधी जनता गलत है, कंफ्यूज है, क्योंकि आधी जनता को काइनेमेटिक्स के नाम पे डैश आता है। क्या आता है? डैश आता है। काइनेमेटिक्स के नाम पे तुमको क्या आता है? डैश। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे सर? एसिलरेट होता तो स्पीड चेंज होता ना भाई। एसिलरेशन सिर्फ स्पीड चेंज से नहीं आता। एसिलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज की बात करें तो। और इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और डायरेक्शन चेंज हो रहा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एसिलरेट हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे जो एसिलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर तो एसिलरेशन भी परपेंडिकुलर। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि ये जो एसिलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हो गया कि ये जो एसिलरेशन है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आप इसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोल दोगे। क्या बोल दोगे? सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोल दोगे। और क्या बोलोगे बताओ? लेकिन एसिलरेट तो हो ही रहा ना भाई। गधूराम, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल। क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कांस्टेंट रखता है? नहीं चेंज कर पाता, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एसिलरेशन ही तो वेलोसिटी चेंज करता है, तो एसिलरेट तो हुआ ही। कदालाम बकलोल। अब बता ए ट्रू बी फॉल्स। अब बता कितने लोगों को समझ आया? ए ट्रू बी फॉल्स। अब बोल ए ट्रू की स्टेटमेंट ट्रू है, बी फॉल्स। अब बता, तो कम से कम अब तो समझ में आ गया होगा। ए ट्रू बी फॉल्स। अब बता। ए ट्रू बी फॉल्स। अब बता। अभी बी जवाब देना था, फॉल्स। मतलब मैं देखना चाहता हूं। चलो 81% लोगों को समझ में आ गया, 16% गधे ही है और गधे रहेंगे जीवन भर, ये कभी सुधर नहीं सकते। इलेवेंथ की रिवीजन कब कराओगे? अगले साल। हाँ, वेलोसिटी चेंज करता है इसीलिए फॉल्स है, बिल्कुल। शर्ट के ऊपर ही टी शर्ट पहन लिया, हाँ तो पहन लिया तो क्या हो गया? बकलोल। अच्छा चल दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं भूल गया, वैसे याद करके लिखूंगा। हाँ, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। लास्ट क्लास का लास्ट पोर्शन याद रखना, सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। बता ट्रू की फॉल्स? मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ बताओ, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? अगर स्टेटमेंट मैं पूछूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, ठीक है ना भाई? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। बताओ ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, बोलो। ऑप्शन ए ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। बताइए ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स बताइए। लास्ट क्लास के लास्ट पोर्शन में आपको समझाया था। ट्रू की फॉल्स? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन
बताइए, अरे बताइए, आंसर देखिए फॉल्स होगा। 50% से ज्यादा लोग इस बार गलत कर रहे हैं। 80% लोग गलत है, सिर्फ 19% लोग सही है। ट्रू इज रॉन्ग, फॉल्स इज करेक्ट। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि साला मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, छोड़ देता हूँ पढ़ाई लिखाई, जाके भिंडी मसाला बेचता हूँ। तुमको कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता? सच सच बताना, ये साला मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ जीवन में, मेरे लिए पढ़ाई बना नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई नाम की चीज मेरे लिए बना ही नहीं है साला, मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाई। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ईमानदारी से बता, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूं? बोल नहीं आ रहा। सर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, तो मैं लेट जाता हूं, लेटूंगा तो नींद आ जाएगा, तो उसके बाद तुम जिम्मेदार होगे। एक्सीलरेशन अपोजिट रहेगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो पैरेलल कैसे आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, हैं? ला, path of charge particle may be straight line or circular, straight line और सर्कुलर। तुमसे किसने बोला सर्कुलर ही रहेगा? स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है। तो कैसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो धोखा दे दिया मास्टर, मास्टर बकलोल है, मास्टर बकलोल है। एक बात बता, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही थ्रो किया तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं है? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो एक मिनट, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जाए कैसा होता है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह का हो सकता है, मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो पाथ यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। देखो चार्ज पार्टिकल को ध्यान से देखो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंका है कि नहीं फेंका है? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंका है कि नहीं फेंका है? तो इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो तू कैसे ट्रू कह रहा था? 80% जनता यहां पे बेवकूफ, नाहायती, घटिया और बेकार है क्या? बिल्कुल बेकार है। और सर जो 19% का था वो उनका तुक्का था, मतलब 100% गधे हैं इस बैच में, 100% गधे हैं इस बैच में। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, तो इसका मतलब है कि जनरल स्टेटमेंट लिख दिया कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल की बात मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होता है, ये गलत हो गया ना। एक्चुअल में सही आंसर होगा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मे बी स्ट्रेट और सर्कुलर, मे बी स्ट्रेट और सर्कुलर। सर्कुलर तब होगा जब आपको परपेंडिकुलर फेंकेंगे, और स्ट्रेट लाइन तब होगा जब आप पैरेलल फेंकेंगे। तो 20% का तुक्का, 80% का गलत, 100% बर्बाद है इस बैच में, 100% लोग बर्बाद है इस बैच में, 100% लोग बर्बाद है इस बैच में। जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में यहां पे लिख दिया है, ध्यान से इसको आप पढ़ लेंगे। क्या? एज एफ इज क्यू वी क्रॉस बी, दस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर आपने ये लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लैंग्वेज में नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं, यहां से लिख लीजिए। चलिए ये वाला टर्म लिख दीजिए, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये चीज समझ में आ गया? ये तो कई बार समझा दिया मैंने। दूसरा, इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग, वेलोसिटी जीरो, देन मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। यही तो समझाया मैंने अभी कि अगर चार्ज मूविंग नहीं है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल,
टू द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल बी जीरो। ये मैथमेटिकली जो समझा उसको लैंग्वेज में लिख दिया। देखो बेटा, सबसे पहला प्रॉपर्टी की फोर्स जो होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है तो फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, बट चेंज इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। कैसे? मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हेंस एफ डॉट वी विल बी जीरो। किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट, जैसे पावर का फॉर्मूला ये भी होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो आप लिखते हैं एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो पावर डिलीवर्ड जीरो होता है, ये कई बार मैं बता चुका। तो पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, power delivered by the magnetic Lorentz force, it is equal to zero. It can also be noted that work done by it is always zero. work done भी जीरो होता है। तो 1 2 3 4 5, कितने लोगों का 5 डन है? थ्योरी लैंग्वेज दोनों समझा दिया। कितने लोगों का 5 डन है वो थम्स अप करेंगे, जिनका 5 डन नहीं है वो थम्स डाउन करेंगे। प्लीज ईमानदारी से, पांचों के पांचों डन है तभी थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। पांचों के 5 अगर क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। पांचों के 5 क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। आई डोंट केयर कि रिजल्ट क्या आता है, आई केयर कि आपको कितने लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया। पांचों का पांचों अगर डन है तभी थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। एक में भी कंफ्यूजन है मत करना थम्स अप, एक में भी कंफ्यूजन है तो मत करना थम्स अप, एक में भी कंफ्यूजन है तो मत करना थम्स अप। समझ गया? वेव वर्जन ओके, फोन पे भी चल रहा है, वेब में भी चल रहा है, सब चल रहा है। ना हम क्या कर 91% का समझ में आ गया, मतलब 91% को पांचों समझ में आ गया। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो बोलो, मैं बताऊंगा। चौथा बोल रहा है एक दो बच्चा, मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, अरे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मतलब लॉरेंज फोर्स दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। जब मैग्नेटिक की बात कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स, तो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड। अभी बताया मैंने कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो जो भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है वो स्पीड चेंज नहीं करता, वो भागने की डायरेक्शन चेंज करता है। कैन नॉट चेंज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। हेंस चार्ज बट चेंजेड इट्स वेलोसिटी, बट वेलोसिटी चेंज होता है कैसे? डायरेक्शन चेंज करने से। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज करने से। एक चीज और मैं यहां पे समझा दूं आपको, काइनेटिक एनर्जी बेटा स्केलर है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है हाफ m स्पीड का स्क्वायर। यहां पे हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड रखते हैं, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन बेटा जब मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम होता है बेटा वेक्टर p। मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मोमेंटम वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? समझ में आया? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। लेकिन मोमेंटम में वेक्टर आता है बेटा, मोमेंटम में क्या आता है? वेक्टर आता है। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड देन फोर्स ऑन इट इज जीरो। ये तो 3 बार समझा है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो उस पर फोर्स जीरो लगता है। ये तो मैंने कई बार समझा दिया। तो मुझे लगता है कि पांचों के पांचों पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, तो एक बार और पोल करा लेते हैं। अगर 5 के पांचों पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। 5 के पांचों पॉइंट क्लियर है तभी थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। 5 के पांचों पॉइंट क्लियर है तभी थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। कभी तुम पहुंच पाओगे यार यकीन के लेवल पे कि नहीं पहुंच पाओगे? बताओ। यकीन वाले 99.17 99.99% सही करते हैं, हालांकि तुम हो। फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। पावर का फॉर्मूला ही होता है, पावर का फॉर्मूला थोड़ी ना बताऊंगा, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट एफ बी कॉस थीटा। फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 होगा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। 92.3 2.5% बढ़ा है भाई साहब,
इतना मेहनत किया तो 2.5% बढ़ा। पोल नहीं आ रहा, ओके, हो सकता है। लॉरेंज फोर्स बेटा मैग्नेटिक लिखा है तो मैग्नेटिक लेंगे, वो लिखा ना मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसलिए वो क्या लिखा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लिखा है, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए प्लीज। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड आई कैप माइनस जे कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 2i प्लस अल्फा जे। उसका एक्सेलरेशन है 2i प्लस अल्फा जे एट सम इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू बताइए, यहाँ जो अल्फा लिखा है अल्फा जे कैप, इसमें अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगा, आई कैप जे कैप 2i कैप प्लस अल्फा जे कैप। तो अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू। मेरे हिसाब से इसमें डेटा इनसफिशिएंट है, मेरे हिसाब से इसमें डेटा इनसफिशिएंट है, बताओ तो एक बार, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या भाई? नहीं लगता? वाओ, बढ़िया। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स दैट इज पैरेलल, ऐसा डबल लाइन खींच के आर लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल टू एक्सेलरेशन। तो जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, एंड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब भी दो चीज परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जब भी दो चीज परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप, और इनका आपको डॉट लेना है 2i कैप प्लस अल्फा जे कैप, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले i का i के साथ डॉट लोगे, i डॉट i1 ये बनेगा 2, i का j के साथ 0 माइनस j और अल्फा, तो माइनस अल्फा ही आएगा, j1 और ये माइनस अल्फा, देखो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, बस खत्म। दो चीजें जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, दो चीजें जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। देखो कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये चार सिनारियो है। फाइंड इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मुझे उस इंस्टेंट पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। देखो टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं इस बोर्ड के हिसाब से तो टोटल डायरेक्शन इसमें कितने होंगे, तुम ऐसे कह सकते हो, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, एंड ये है आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन, और ये हो जाएगा इनवर्ड द प्लेन, ये इनवर्ड, इनवर्ड। देखो ये फॉरवर्ड बोल सकते हो, ये बैकवर्ड बोल सकते हो, पीछे, आगे, ऊपर, अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, और ये आउटवर्ड और इनवर्ड। तो टोटल कितने डायरेक्शन है? मैं तुम्हें एक जोरदार चीज समझाता हूं, कंसेप्चुअली समझना। टोटल जो डायरेक्शन होते हैं ना 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो होते हैं 6। 3 डायमेंशनल स्पेस है इसलिए टोटल डायरेक्शन कितने होंगे, 6, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस, तो टोटल डायरेक्शन कितने होंगे, 6। ठीक है, और उस 6 में से 4 डायरेक्शन में तो कभी भी फोर्स हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी की तरफ नहीं होगा, वेलोसिटी के अपोजिट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट नहीं होगा, तो दो ही डायरेक्शन बचे, उसी में आंसर आएगा। हाँ तो ऐसे ही बोल सकते हो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स, माइनस वाई और जेड। अब चलो ये देखो, ये वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है, देखो डॉट मतलब बाहर की तरफ,
डॉट मतलब बाहर की तरफ। तो अब इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, याद रखना निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, नीचे वेलोसिटी हाथ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो तो तुम्हारी तरफ थप्पड़ मारेंगे। वेलोसिटी क्या है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तुम गधों की तरफ। तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रख के गधों को थप्पड़ मारो तो फोर्स कहां जाना चाहिए, बैकवर्ड, लेकिन फोर्स कहां होगा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा ऑप्शन नंबर ए में। बताओ क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो आंसर क्या आएगा, राइट। राइट आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया देखने में, माइनस चार्ज पार्टिकल है, माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा। क्लियर है क्या बेटा, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, ये बी वाला, यहां पे क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया। चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता ना, चार्ज तो स्केलर है। तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आगे, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखिए और राइट हैंड ही रखिएगा, ध्यान रहे राइट हैंड ही रखिएगा। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारना, ऐसे मारेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इधर थप्पड़ मारेंगे। तो बताओ फोर्स कहां जाएगा, तो बी में फोर्स जाएगा आपका अंदर की तरफ। क्यों भाई, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में होगा नहीं, इधर होगा नहीं, ऊपर होगा नहीं, नीचे नहीं होगा नहीं, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, मतलब आउटवर्ड या डाउनवर्ड द प्लेन होगा। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड को इधर थप्पड़ मारोगे तो फोर्स अंदर जाएगा। चलिए सी बताइए, सी बताइए प्लीज। ये सी है, चार्ज है क्यू, वेलोसिटी है वी, आगे की तरफ जा रहा है। वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आगे की तरफ। वेलोसिटी तुम गधों की तरफ है, ये वेलोसिटी है। देखो ऐसे समझो, चार्ज क्यू, वेलोसिटी वी, ये दिया है तुम गधों की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो तुम गधों की तरफ हाथ रखूंगा मैं और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारूंगा। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारने के लिए हाथ इधर जाएगा, पाम। तो फोर्स कहां जाएगा, ऊपर। सी ऑप्शन में फोर्स कहां रहेगा, ये। और डी देखते हैं, डी में भी निगेटिव पार्टिकल है, जरा इसका ध्यान रखिएगा। तो चार्ज चार्ज निगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी देखो बेटा क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, ऐसे रखो, हाथ अंदर की तरफ रखो, क्रॉस मतलब हाथ अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, अपवर्ड, तो उसको थप्पड़ मारने के लिए पाम ऐसे रखना पड़ेगा। थप्पड़ मारो, फोर्स आगे लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। सही आंसर ये आएगा, बैकवर्ड आएगा। क्या आएगा, बैकवर्ड आएगा, ये सही आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए जो आंसर आएगा उसका निगेटिव कर दो, लेफ्ट खोल सकते हो। क्या चारों के चारों डन है बेटा, राइट वर्ड बिल्कुल सही है, राइट वर्ड। इनवर्ड बिल्कुल सही है, इनवर्ड। अपवर्ड बिल्कुल सही है, और ये तू गलत कर दिया फिर से, ये राइट वर्ड नहीं होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। आशीष समझ नहीं आया सर, आप बेस्ट टीचर हो पर मुझे समझ नहीं आया। नहीं भाई मैं मैं क्यों बेस्ट टीचर हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो मैं वर्स्ट हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं इसके लिए, गौरव के लिए बेस्ट हूँ। कैसे, देख इसने बोला राइट, राइट आया, क्रॉस क्रॉस आया, अपवर्ड अपवर्ड आया, बैकवर्ड आया। वेरी गुड सौरभ बेटा, मजा आ गया। सौरभ के लिए मैं एकदम बेस्ट हूँ, तुम्हारे लिए तो वर्स्ट हूँ भाई। समझा ही नहीं पाया तो टीचर का क्या फायदा, बेस्ट हो या कुछ भी हो। सर सी नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं। सी में सबसे पहले वेलोसिटी तुम गधों की तरफ है। देखो वेलोसिटी अगर इधर होता तो हाथ ऐसे रखते, वेलोसिटी इधर होता तो हाथ ऐसे रख दे। वेलोसिटी गधों की तरफ है तो फोर फिंगर गधों की तरफ, तो वेलोसिटी गधों की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे थप्पड़ मारेंगे। तो बताओ फोर्स कहां होगा, ऊपर। फोर्स कहां होगा, ऊपर। फोर्स कहां होगा, ऊपर। समझ में आया, बताओ। नेक्स्ट देखो, सी को अच्छे से बोलिए। अच्छा सी को अच्छे से बोलिए, मैं अच्छे से समझिए आप। साले बदतमीज तू अपने घर पे करना, मेरे से नहीं। अच्छे से बोलिए साले, मैं यहां पे गाली देके बोल रहा हूं, गोली मार दूंगा। बदतमीजी नहीं करना, प्यार से बात कर। मास्टर प्यार का भूखा होता है, बदतमीजी करेगा तो चप्पल फेंक के यहीं से मारूंगा, घर पे लगेगा। ठीक से बताइए, ठीक से नहीं बताया तो मैं यहाँ पे नाचना किसी बता रहा हूं। देख यहाँ पे वेलोसिटी बाहर है, बाहर हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ऐसे थप्पड़ मारेंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा। साले जब ठीक से नहीं बोला तो बाकी लोगों को कैसे समझ में आया।
जिससे बदतमीजी सीखा है ना घर पे, उसी से करना, यहां नहीं। राइट वर्ड यस राइट वर्ड, इन वर्ड सही है, अपवर्ड लेफ्ट। इसको कैसे समझ में आया विशाल को? विशाल को तो बहुत तगड़ा समझ में आया। ऑल क्लियर। जिससे बदतमीजी सीखा है ना उसी के साथ करना। अपने घर में माताजी और पिताजी के साथ बदतमीजी करना यहां नहीं चलेगा, अंदर घुस के मारूंगा। पुचकारने वाला काम नहीं होता यहां। चल इधर देख, एक बढ़िया सवाल बनाता हूं। चलिए बताइए, चारों केस कितने लोगों को समझ में आया? थम्स अप नहीं तो थम्स डाउन, थम्स अप नहीं तो थम्स डाउन। चारों केस कितने लोगों को समझ में आया? चारों केस कितने लोगों को समझ में आया? थम्स अप नहीं तो थम्स डाउन, थम्स अप नहीं तो थम्स डाउन। चलिए एक बढ़िया सवाल बनाता हूं मैं, मजा आएगा, मजा आएगा। उल्टी चीजें पूछता हूं, उल्टी चीजें मतलब देख समझ बताता हूं। उल्टी चीजें मतलब, मान ले ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, तुम गधों की तरफ है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तुम गधों की तरफ है। साफ साफ ये डॉट लगाया हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तुम गधों की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तुम गधों की तरफ। ओ भाई साहब, गर्दा उड़ा दिया ने, बहुत बढ़िया। 94% को बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए बढ़िया, यहां देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है। एक चार्ज पार्टिकल क्यू था, उसको मैंने वी वेलोसिटी से फेंका ऐसे, वो अंदर गया और इधर निकल गया। एक चार्ज क्यू और था, उसको मैंने वी वेलोसिटी से फेंका, वो ऐसे निकल गया। ये ए था, ये बी था। एक चार्ज क्यू को मैंने ऐसे फेंका, वो ऐसे चला गया, सी था। एक चार्ज पार्टिकल मुझे इस सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा डी। नेचर ऑफ चार्ज ए बी एंड सी डी। नेचर ऑफ चार्ज, नेचर मतलब प्लस है माइनस है। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज ए बी सी डी ई, इन चारों चार्ज का नेचर बताओ, पॉजिटिव निगेटिव या न्यूट्रल। सर ई तो है ही नहीं, बना लेता हूं। ई देखिए यहां एक क्यू चार्ज था ई, उसको मैंने वी वेलोसिटी से ऐसे फेंका, वो सीधा वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब बताओ ए बी सी डी का नेचर। मजा आएगा। अब सुनो, अब तुमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से फेंका, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी? एक्स में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी? एक्स में। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तुम गधों की तरफ बाहर। तो उस पर फोर्स कहां लगेगा? नीचे। लेकिन ऊपर कैसे गया? ये ऐसे घूमते ऊपर कैसे गया? अपने आप डेविएट कैसे हुआ? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल निगेटिव रहा होगा। सोचो जरा सोचो भाई मेरे, ये तो मैंने कल भी क्लास में कराया था कि डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज पार्टिकल को फेंका तो नीचे आया था। देखो ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी कहाँ है? एक्स में। वेलोसिटी एक्स में। देखो ना, वेलोसिटी जिधर उधर हाथ रख दो, तो ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रख लो, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, बस ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, एक्स में वेलोसिटी हाथ रखो। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है प्लेन के, तो मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो जो प्लेन के बाहर है, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए? नीचे। फोर्स कहाँ लगना चाहिए? नीचे। लेकिन ऊपर डेविएट कर गया क्योंकि फोर्स ऊपर लगा होगा, तो चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? निगेटिव। सो ठीक है, बी देखो, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, फोर्स नीचे लगना चाहिए, चार्ज पार्टिकल नीचे डेविएट हुआ है, तो बी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। सी बोल। सर ये सी है, इसको मैंने ऐसे फेंका था, देखो ऐसे फेंका था, इधर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ये गया नीचे, मतलब क्यू सी निगेटिव होगा। पीछे से फेंका है ना, तो इसकी वेलोसिटी तो पीछे की तरफ होगी, तो वेलोसिटी पीछे, वेलोसिटी पीछे, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ, तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, नीचे गया मतलब नीचे फोर्स लगा। और डी देखो, डी में ये वेलोसिटी है, जब इस इंस्टेंट पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स ऊपर लगेगा, ये ऐसे घूम गया। यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी आगे ही ना, एक्स एक्सिस में ही तो वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, तो फोर्स नीचे चलना चाहिए, ऊपर लग रहा है, मतलब ये निगेटिव होगा। और ई स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, वेलोसिटी इधर है, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो भी फोर्स नहीं लगा,
इसका मतलब जो ई पार्टिकल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब बताओ तुम्हारी पूरी पीएचडी हो गई कि नहीं, इस पे पूरी पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई। ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, सी निगेटिव, डी निगेटिव, ई न्यूट्रल। बताओ बोलो, आओ इधर समझे थोड़ा, आओ इधर समझे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको, लास्ट लेक्चर में यहां पर थे हम कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने v वेलोसिटी से फेंका। मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इस v वेलोसिटी से फेंका, मैग्नेटिक फील्ड में इस v वेलोसिटी से फेंका, तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलने लग गया। ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, अगर इसका मास m है, चार्ज q है, तो ऐसे ही घूमेगा। हाँ घूमेगा। तो बोलो फोर्स नीचे लगेगा, सही तो है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ पे इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा mv बटा qb, mv बटा qb, ये रेडियस था। हाँ अच्छा, इस रेडियस को ध्यान से देखो, तो mv को हम मोमेंटम लिख सकते हैं क्या, हाँ मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं p बटा qb, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज p, p इज मोमेंटम, तो mv को मोमेंटम तो लिख ही सकते हैं ना सर, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चलेगा, चलेगा। अच्छा p को आपने पढ़ा होगा कि p बराबर होता है रूट अंडर 2m के, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है तो ऐसे समझो, काइनेटिक एनर्जी पर आपने देखा होगा p²/2m। हाँ सर ये तो हम जानते हैं, 2m को यहां ले जाओ, तो 2m जब यहां जाएगा तो 2m के इज इक्वल टू p², तो p बराबर क्या बन जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2m के, देखो p² बराबर ये, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के, तो p को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2m के डिवाइडेड बाई qb। अच्छा लास्ट इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, अगर कोई q चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो, तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम q डेल्टा v कहते हैं, या पोटेंशियल v है तो q भी कहेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा उसको हम q भी कहेंगे। क्या ये पढ़ा है, हाँ सर। तो आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ke को हम q भी लिख सकते हैं, 2m q इंटू वी बटा क्यू बी, जहां पे v पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल है। सर एक मिनट, इसमें क्या हो जाएगा कि ऊपर चार्ज लिखा आपने, नीचे भी चार्ज है, तो ऊपर रूट क्यू है, रूट से बाहर निकलेगा, मान लो ये क्यू, रूट से बाहर कैसे निकालोगे, स्क्वायर तो यानी रूट क्यू है, तो ये क्यू और ये रूट क्यू कटेगा तो नीचे रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ रूट अंडर 2m v बटा क्यू डिवाइडेड बाई 1/b। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो रूट के बाहर है, 1/b रूट अंडर क्यू एम वी, नहीं 2mv बटा क्यू। सर ये क्या कर दिया, कहां से कहां ला दिया, क्यों ला दिया, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है, इसका पर्पस ये है कि एक्चुअल में तुम्हें सवाल किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, सवाल क्या कर सकता है, किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। किसी भी फॉर्मेट में पूछने का मतलब ये है कि बेटा मैं तुमसे ये बोलूं कि रेडियस मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे कि रेडियस मास के प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं डिफरेंट चार्ज पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रखूं तो, और तुम कह सकते हो रेडियस मास पे डिपेंड ही नहीं करता अगर मैं सारे चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट रखूं तो, और तुम कह सकते हो रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा अगर मैं सारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखूं तो। अब ये तीनों फॉर्मूला है तो सेम ही, अलग अलग फॉर्मेट में है, बस ये समझना है मेन तुम्हें, क्या समझना है। अब बताओ रेडियस मास के प्रोपोर्शनल है कि रेडियस मास पे इंडिपेंडेंट है कि रेडियस मास के रूट के प्रोपोर्शनल है, बताओ इन तीनों में से कौन सही है, तीनों सही है। देखो इस फॉर्मूले में रेडियस मास के प्रोपोर्शनल है, इस रेडियस के फॉर्मूले में मास है ही नहीं, इस रेडियस के फॉर्मूले में रूट अंडर m है, तो रेडियस मास के प्रोपोर्शनल है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो,
रेडियस मास पे डिपेंड ही नहीं करता। अलग अलग चार्ज पार्टिकल को सेम मोमेंटम से फेंकोगे, चाहे उनकी मास कितनी भी अलग हो, अगर मोमेंटम सेम है तो रेडियस मास पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस रूट ऑफ मास पे डिपेंड करता है जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखो तो। ये वाला फॉर्मूला देखूंगा तो सारे सही है। तो अब सवाल कैसे होंगे? जब सारे सही है तो सवाल कैसे होंगे बताओ? तो सवाल में दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? सवाल में यह दिया जाएगा कि किस कंडीशन पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बेसिस पे सवाल सॉल्व होगा। राइट? ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक हमने बात किया था टाइम कितना लगता है एक सर्कुलर पाथ में घूमने में। तो टाइम का फॉर्मूला आपको याद है क्या आया था? बताओ तो क्या आया था? 2πm/क्यूबी, मुझे याद है 2πm/क्यूबी है। हाँ, अच्छा, ये टाइम कितना एंगल घूमने में लगा है? अगर मैं पूछूं एक सर्कुलर पाथ में घूमने में टाइम ये लगा, एक सर्कुलर पाथ घूमने में ये टाइम लगा, तो एक सर्कुलर पाथ में कितना एंगल घूमने में ये टाइम लगा होगा? मतलब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि सर्कुलर पाथ में कितना एंगल घूमने में ये टाइम लगा। सर, एक सर्कुलर पाथ घूमने में ये टाइम लगा है, तो 2π एंगल घूमने में ये टाइम लगा है। अरे भाई, 2π एंगल घूमने में 360 डिग्री घूमने में ये टाइम लगा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब टाइम इन 2π एंगल, टाइम टेकन इन 2π रेडियन इज 2πm/क्यूबी है। हाँ, तो टाइम इन 1 रेडियन क्या होगा? टाइम इन 1 रेडियन क्या होगा? 2π में इतना टाइम लगा, तो 1 रेडियन में टाइम निकालने के लिए 2π से डिवाइड करोगे। अब ये 2π से डिवाइड करोगे, 2πm/क्यूबी इंटू 2π करोगे। तो यहां पे आप साफ साफ ध्यान से देख सकते हैं कि 2π से 2π कट जाएगा, ये आएगा m/क्यूबी। एक रेडियन घूमने में इतना टाइम लगेगा। तो टाइम इन थीटा रेडियन क्या हो जाएगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल घूमा है तो टाइम क्या हो जाएगा? m/क्यूबी। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? m/क्यूबी, m/क्यूबी। अच्छा, यहां से फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं, फ्रीक्वेंसी याद रखना 1 टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 2πm, ऊपर चला जाएगा क्यूबी। अगर सर्कुलर पाथ में तुमसे बोले कि चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड है फ्रीक्वेंसी, जो आएगा QB/2πm। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? QB/2πm। और थीटा एंगल घूमने में टाइम कितना लगेगा? m/क्यूबी। m/क्यूबी, वेरी गुड वेरी गुड, m/क्यूबी। तो सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम तैयार हो इस पे बेस सवाल करने के लिए? क्या तुम सब तैयार हो इस पे बेस सवाल करने के लिए? तो एक सवाल मैं तुम्हें न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव कराता हूं, फिर मैं तुम्हें एक सब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। क्या सवाल कह रहा है? ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन तुम जानते हो? लो, पहले मैं ये बता दूं ड्यूट्रॉन क्या होता है। सुन भाई, एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर मैं मास की बात करूंगा तो वो m है, और चार्ज की बात करूंगा तो +e होता है। ठीक है। अब ड्यूट्रॉन, एक्चुअल में ड्यूट्रॉन बना होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 2m। और न्यूट्रॉन का तो चार्ज है नहीं, चार्ज प्रोटॉन का होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज ही, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ड्यूट्रिनो का चार्ज सेम होता है, मास डबल होता है। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बना होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम कहते हैं इसको, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तो इसका मास हो जाएगा प्रोटॉन के मास कंपेयर में 4 गुना। न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे चार्ज है, तो चार्ज हो जाएगा 2e। क्या ये डन है? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, ओके।
अब ये सवाल देखिए, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल with same kinetic energy enters perpendicular to the uniform magnetic field, then ratio of the radius of their circular path, मतलब रेडियस निकालना है। बताइए, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, पोल क्रिएट कर रहा हूं, ड्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ, मास 2m और चार्ज E, और अल्फा पार्टिकल होगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास 4m चार्ज 2e। ठीक है भाई, मास 4m चार्ज 2e। अब करो, a neutron and alpha particle with same kinetic energy enters perpendicular to uniform magnetic field, then ratio of radii of their circular path, ratio of radius of their circular path, ratio of radius of their circular path, तो R बराबर क्या होगा, mv बाई क्यूबी। इससे करे क्या, नहीं, उनका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दिया हुआ। चलिए करिए, चलिए करिए, चलिए भाई, अरे सॉल्व हो गया क्या? तो यहां पे हम यूज करेंगे R बराबर √2m के बाई क्यूबी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे दिया, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √मास बटा चार्ज। तो हम बात करते हैं पहले ड्यूट्रॉन फिर अल्फा पार्टिकल। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2m और चार्ज कितना E मल्टीप्लाई, अल्फा पार्टिकल का मास कितना नीचे लिख रहे हैं तो 4m और चार्ज कितना है 2e। अब ध्यान से देखिए, अगर अपन तो E से E कटेगा, m से m कटेगा और √4 बाहर जाएगा तो ये 2 बनेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो √2:1 आ रहा मेरे हिसाब से। √2:1 आ रहा, पहला जवाब आ रहा। %43 लोगों का जवाब सही है। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग तुक्का मारने वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता, साले जीवन भर तुक्का मारते रह जाएंगे। तुक्का मारते रह जाओगे जीवन भर, नशेरी हो एकदम, तुक्का के नशेरी। क्या हो, तुक्का के नशेरी। नशेरी, आओ इधर। ये बेटा सब्जेक्टिव सवाल है, इसमें आंसर मत टिक कर देना, सवाल पहले देख लो ढंग से। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड, with same momentum, with same kinetic energy and same potential, then find ratio of radius of circular path,
ठीक है। तो सबसे पहला हम जाते हैं सेम स्पीड में। सबसे पहला केस है स्पीड आपका सेम है। अगर आपका स्पीड सेम है तो रेडियस लिखोगे आप mv बाई क्यूबी। क्या लिखोगे? रेडियस क्या लिखोगे? mv बाई क्यूबी। ठीक है भाई, रेडियस क्या लिखोगे? mv बाई क्यूबी। अब स्पीड तो तुमने दे दिया कि सेम से फेंका है। हाँ, चार्ज पार्टिकल को फेंका है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। तो स्पीड सबकी सेम और मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम। अरे सेमी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है ना, तो ये सबकी सेम है। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास बटा चार्ज। अब तुम प्रोटॉन की बात करो, इस टू न्यूट्रॉन की बात करो, इस टू अल्फा पार्टिकल की बात करो। तो प्रोटॉन के लिए मास बोलो m चार्ज e, न्यूट्रॉन के लिए मास बोलो 2m चार्ज e, अल्फा पार्टिकल के लिए मास बोलो 4m चार्ज 2e। यही लिखोगे क्या? हाँ, m बाई m e कैंसिल हो जाएगा, 4/2 कटेगा तो 2 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? 1:2, 2:2। जितने संभव सवाल हो सकते हैं ना, सारे मैं एक साथ करा देता हूं आपको। 1 2 2 कितने लोगों का सही है? 1 2 2 1 2 2 1 2 2, बिल्कुल 1 2 2, 90% लोगों का 1 2 2 है। 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखे बेटा, आगे देखते हैं। अब ऑप्शन सॉरी पार्ट बी, मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम की बात करूं तो भाई रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी। अब इसमें मोमेंटम ही सेम हो गया तो चार्ज, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओनली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ओनली, क्योंकि ऊपर मोमेंटम सेम कर दिया मैंने। अब रेडियस का फॉर्मूला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 1/e इज टू 1/, प्रोटॉन का चार्ज ही होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज भी ये होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। कट गया कट गया कट गया, तो ये इसको लिख सकते हो 1:1:1, या सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2:2:1। अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या पार्ट बी खत्म? पार्ट सी क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम। अगर पार्ट सी में काइनेटिक एनर्जी सेम दे दिया तो रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। तो mv को आप लिख सकते हो √2m ke बाई क्यूबी। तो यहां पे रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास बटा चार्ज। सिंपल क्या आ जाएगा? रूट ऑफ मास बटा चार्ज। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या लिखोगे? तो प्रोटॉन का मास m, चार्ज आपका e, न्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज आपका e, हाँ सही है, और अल्फा पार्टिकल का मास 4m, चार्ज आपका 2e। अब यहां से रूट एम, अरे रेशियो लिख रहा हूं ना, ई सब कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा आपका 1:2√2:2। यहां से 4 अगर बाहर निकल गया तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 2। तो रेशियो क्या बना आपका? रेशियो क्या बना आपका? रेशियो क्या बना आपका? 1:√2:2। ये रेशियो बना 1:√2:2, 1:√2:2। देखो 1:√2:2, ये 1 नहीं आएगा, देखो भाई, सॉरी 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 आई माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। कैसे? √4 जब बाहर निकलेगा तो 2 से ये 2 कट गया, ई से ई कट गया, तो 1 आएगा ना। यस यस यस, माई मिस्टेक, यस इट्स माई मिस्टेक, बिल्कुल ठीक है, इट्स माई मिस्टेक, यस 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 यस, इट्स माई मिस्टेक। चलो फोर्थ पार्ट क्या है? सेम पोटेंशियल एक्सिलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक्सिलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, एक्सिलरेटेड बाय सेम तो लिखा ही है, एक्सिलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √2m क्यूबी QV, 2m के को हम लिख सकते हैं QV बटा Q इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम पोटेंशियल को सेम बोल रहे हो,
तो रेडियस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। देखो प्रोपोर्शनल साइन में से कांस्टेंट हटाओ, तो 2 हटाओ, पोटेंशियल सेम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, तो ऊपर बचेगा रूट एम, नीचे बचेगा रूट क्यू, ये आएगा रूट अंडर एम बाई क्यू। और रूट अंडर एम बाई क्यू आ रहा, ये तो एम बाई क्यू था, वो रूट अंडर एम बाई क्यू है, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, इसका रूट लगा दो, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का आंसर आएगा 1:2 √2:√2। मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया है क्या मैंने सही दिमाग लगाया? पहले केस का जो आंसर है उसका रूट लगेगा। पहले केस में जब स्पीड सेम रहता है तो रेडियस m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे रेडियस रूट अंडर m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे रेडियस कितना है, रूट अंडर m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हम यहाँ पे एक थोड़ा सा अपना छोटा सा बुद्धि लगा सकते हैं क्या? अब चलो ये करके दिखाओ। यहाँ पे 4 पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्टिकल का नेचर पूछा है। सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल में एक कंसेप्ट छुपा है, पहले ही बता देता हूं, तुम्हारे पढ़ते समय निकल सकता है दिमाग से, इक्वल मोमेंटम। तो सारे केस में हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल मोमेंटम का केस लेके चलेंगे। सारे केस में क्या लेके चलेंगे, इक्वल मोमेंटम का केस लेके चलेंगे। ठीक है भाई, इक्वल मोमेंटम। मैं 2 मिनट में आता हूं, ब्रेक, लिटिल ब्रेक, आई एम टेकिंग स्मॉल लिटिल ब्रेक। चलो तब तक तुम करो तो फटाफट। May I come in? May I come in, please? May I come in? Please, may I come in? Please, may I come in, sir? Please, may I come in, sir? Please, may I come in? कौन कह रहा है नो सर? नो कौन कह रहा है? गद्दारी करबे? तोरा हम इतना दिन पढ़ैले रही हैं, तोरा हम इतना दिन पढ़ैले रही ध्यान से, ठीक से, गद्दारी करबे? तू हमरा क्लास में ना आवे देबे की? करबे गद्दारी? तू करबे गद्दारी?
इतना दिन तोहरा के हम पढ़ैले रही, इतना प्यार से सब कुछ सिखैले रही, आज तो हमारा क्लास में ना आवे देवे, करबे गद्दारी रे, करबे गद्दारी। देख इधर, अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। क्या क्या बोल, क्या क्या बोल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अननोन पार्टिकल। मतलब 4 पार्टिकल है मेरे पास। कौन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड अननोन। कितने हो गए? 1 2 5 पार्टिकल हो गए। इंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल मोमेंटा। फिगर शोज मार्क्ड 1 to 5 पार्टिकल। सबको मैंने एक्स एक्सिस में फेंका है बेटा। सबका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ही था क्या? हाँ, लेकिन सारे डेविएट हुए। कोई 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया और 5 में गया। आइडेंटिफाई विच पाथ करस्पॉन्ड टू विच पार्टिकल। तो बताइए कौन सा पार्टिकल कौन से पाथ को बता रहा है, कौन सा पार्टिकल कौन से पाथ को बता रहा है। सबसे पहली बात, अगर मैं एक्स में वेलोसिटी देता हूं तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है तो गधों को थप्पड़ मारूंगा। भाई सिंपल सी बात है, डॉट 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 मतलब तुम गधों की तरफ, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, गधों को मारा थप्पड़। बताओ फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। अगर पॉजिटिव होता तो चौथा और पांचवा पार्टिकल पॉजिटिव है और पहला और दूसरा निगेटिव है और तीसरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जो बोल रहा था वो तीसरा है, क्योंकि वो डेविएट ही नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, तो डेविएट ही नहीं हुआ, तो तीसरा तो न्यूट्रल है। चौथा पांचवा पॉजिटिव है और पहला दूसरा निगेटिव है। अब बताओ प्रोटॉन कौन सा होगा? तो सर प्रोटॉन पांचवें चौथे में से एक होगा। प्रोटॉन पांचवें चौथे में से एक होगा। और अल्फा पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, नॉन पार्टिकल ऊपर होगा। ठीक है, ओके ओके। अब रेडियस से देखना पड़ेगा। रेडियस है तुम्हारा P बाई क्यू बी, रेडियस है तुम्हारा P बाई क्यू बी। अब बोला सारे को सेम मोमेंटम से फेंका है, तो ये सेम हो गया टर्म। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है? चार्ज। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? चार्ज। तो जिसका चार्ज कम उसका रेडियस ज्यादा। अब ध्यान से देखो, ये पांचवें पार्टिकल का कर्वेचर ऐसा है, ऐसा सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और चौथा पार्टिकल ऐसे घूमेगा। तो किसका रेडियस ज्यादा है, पांचवें का कि चौथे का? किसका रेडियस ज्यादा है बताओ? चौथे का रेडियस बड़ा है। रेडियस बड़ा कब होगा? रेडियस बड़ा कब होगा? जब चार्ज छोटा। चार्ज छोटा किसका होता है? प्रोटॉन का। तो ये तुम्हारा प्रोटॉन हो गया और ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल हो गया। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों निगेटिव है। निगेटिव में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज ही इलेक्ट्रॉन पे आता है। कितना? स्मॉल ई। तो रेडियस में चार्ज तुम नीचे देखोगे मिनिमम स्मॉल ई, तो रेडियस मैक्सिमम। और अननोन पार्टिकल कुछ भी होगा उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा ही होगा, और चार्ज बड़ा तो रेडियस छोटा। रेडियस छोटा किसका है? पहले का रेडियस छोटा है, तो पहला अननोन, अननोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। भाई साहब दिमाग की बत्ती पूरी घुमाई कि नहीं बताए? वो रॉन्ग सर, रॉन्ग कैसे? पांचवा ये है, चौथा ये है ना, तो चौथे का रेडियस तुम्हारा ज्यादा है। रेडियस ज्यादा कब होगा? जब चार्ज छोटा होगा। छोटा चार्ज है प्रोटॉन का। किसका रेडियस? जैसे मैं इस पार्टिकल की बात करूं, चौथे की बात करूं, तो चौथे का रेडियस ज्यादा। रेडियस ज्यादा कब? रेडियस ज्यादा चौथे का है। कब रेडियस ज्यादा होगा? जब चार्ज कम होगा। तो चार्ज ही, ओहो उल्टा हो गया, तो ये होगा तुम्हारा प्रोटॉन। चौथे का रेडियस ज्यादा है, चौथे का रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम किसका है? प्रोटॉन का। तो चौथा प्रोटॉन होगा, पांचवा अल्फा पार्टिकल होगा। ठीक है क्या? ऊपर भी देख लेता हूं एक बार, ऊपर भी देख लेता हूं एक बार। मैं पहले की बात करता हूं सिंपल। पहले का रेडियस सबसे कम, रेडियस कम तो चार्ज ज्यादा। चार्ज ज्यादा किसका होगा? अननोन का। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है क्या? ठीक है क्या? 4 प्रोटॉन होगा। हाँ लिख दिया प्रोटॉन। अब बताओ ये सवाल कैसा था, ईमानदारी से सोचो। तो भाई सवाल में क्या तुम्हें डायरेक्शन के साथ साथ मोमेंटम कांस्टेंट रखना था, फिर उसमें रेडियस का रिलेशन देखना था। मजेदार है कि नहीं बताओ?
आज बहुत खा लिया मैंने। आज खाया पूरे 7.5 समोसा, 11 पेटीज, 800 पाउंड केक। सचिन सर का बर्थडे था ना, सचिन जाखड़ सर का, तो खींच के खाया आज एकदम, इसलिए थोड़ा एनर्जी लो लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं बताओ? थोड़ा तो लग रहा होगा। कंसेप्ट तो पूरा समझ में आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। भात खाए, भात खाए, पेटीज भी खाए, पेटीज पेटीज खाया है। पेटीज भी खाए, बस ये बात था, वो भी खाया चाँप के साथ। चाँप मतलब चाँप के खाया भात, चाँप के साथ। चाँप आता है ना, चाँप, चाँप समझते हो? अबे तुम तो देसी गवार, क्या जाने, तुम खाते हो बसिया भात और साग, बसिया भात और चाँप। चाँप को एकदम चाँप चाँप के खा। मुंह में पानी और आ रहा है, पेट भरा हुआ है लेकिन मुंह में पानी अलग से आ रहा है। चलो इस सवाल देखो, क्या सवाल है, देखो 2 बार पूछा है, 9 में और 7 में, आगे भी आ सकता है। सवाल देख लो क्या। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, a charged particle moves with a constant speed v in a circle of radius r, then time period of the rotation of the particle is time period। तो टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। t इज इक्वल टू क्या आया था, 2 पाई m बाई क्यू बी। मैंने तो बहुत सुंदर तरीके से रटा हुआ, कैसे, q बाई m, 2 पाई m बाई क्यू बी रटा हुआ है, बस ऐसे ही पूरा रटा हुआ, q 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता और रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो दूसरा आंसर आएगा इंडिपेंडेंस अपॉन बोथ वी एंड आर। सही बात है ये। चलिए प्लीज आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रोटॉन, ये बहुत बढ़िया सवाल है, AIPMT 2015 का सवाल है, मतलब रिसेंटली पूछा। ये तुम कर लोगे ना, मैं पोल का ज्यादा समय दूंगा, अगर तुम कर लोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, सीरियसली अच्छा लगेगा अगर तुम ये कर लोगे तो। अगर तुम कर लोगे तो अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, proton and alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B moving at right angle to the magnetic field if the radius of circular orbit of both the particle is equal। ओ हो, रेडियस प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का सेम है, सेम रेडियस दे दिया, एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज 1 MeV, देन एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन की एनर्जी तुमको दे दी 1 MeV, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी तुमसे पूछी है, कर लोगे तुम, कर लोगे। तुक्का मत मारना प्लीज, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, मत मारना तुक्का, करो, लिखो फॉर्मूला, हो जाएगा, हो जाएगा, लिखो फॉर्मूला। देखो रेडियस बराबर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होता है रूट अंडर पी को लिखेंगे रूट अंडर 2m बाई क्यू इंटू बी, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, बराबर ड्यूट्रॉन का। तो ड्यूट्रॉन का जब लिखेंगे तो ड्यूट्रॉन का मास होता है डबल इंटू के बटा चार्ज होता है वो इतना ही क्यू बी, दोनों का रेडियस बराबर कर दिया, तो चार्ज तो दोनों का बराबर होता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में गए, कटेगा, 2m से ये 2m कटेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी तुमको प्रोटॉन का 1 MeV दिया था, तो रूट अंडर 1 MeV 1 ही आएगा, 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2k, ये रूट इधर ले जाओगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो k ही बराबर यार हाफ आ गया, हाफ MeV मतलब 0.5 MeV, ये आएगा आंसर 0.5 MeV। फोर्थ आंसर आ रहा है यार, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, बच्चे बी कह रहे हैं भाई, 1 MeV तो इसी का है, तो उसका 1 MeV कैसे आ जाएगा, बकलोल, डी आएगा आंसर।
कैसे 7% यार, 65-66% लोगों का कहना ए आएगा, क्यों भाई? भाई उसका ही 1 है तो दोनों का 1 क्यों आएगा? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड moving at right angle to each other if the radius of the circular orbit for both the particle is equal and kinetic energy acquired by the proton is 1 MeV. acquired मतलब उसके पास था kinetic energy 1 MeV, then energy acquired by the alpha particle is. गजब बेइज्जती है यार, साला सबसे कम आया वही आंसर है। अच्छा अल्फा है, ओके ओके, शिट अल्फा है ना, ओके ओके, फिर से मैं पोल की रेट कर रहा हूं, गड़बड़ हो गया यार, चल फिर से 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं। अल्फा है तो अल्फा का मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2e, तो m से m कटा, 2 से 2 कटा, qb से qb कटेगा, 2 बचेगा, रूट अंडर 4 बाहर जाएगा तो ओहो, रूट अंडर 4 बाहर जाएगा तो 2 बनेगा, तो 2 से 2 कट गया तो ये बराबर आ गया। ओह शिट 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 शिट, सही है, मैंने ड्यूट्रॉन ले लिया। अल्फा को अल्फा मानो ना यार, तुम्हें नहीं लग रहा आज 1-2 क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं ज्यादा? तुमको ऐसा लग रहा है क्या? ये सब पेटीस का कमाल है, पेटीस बसिया भात का। तुम भी तो दिन में जब क्लास होती है तो 5 किलो बसिया भात दाल खा के लेक्चर देखते हुए ऐसे ऐसे करते हो उगाते हुए हैं। 51% 41 हो गया। ये वो तुक्का वाले लोग हैं जो इधर से उधर कूद रहे हैं। अभी वो 7 था, अब 41 हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने गलत सॉल्व किया था इसीलिए। पहले सही था भाई तेरा। गजब आदमी हो यार तुम लोग, आइटम हो एकदम। ये वही तुक्का वाले लोग हैं जो इधर से उधर घूमने रहते रे। अल्फा है वो, मैंने न्यूट्रॉन मान लिया था, ये प्रोटॉन है वो अल्फा है। अच्छा सुन, प्रोटॉन और अल्फा में जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस सेम आता है क्या? चल देख लेते हैं। प्रोटॉन एंड अल्फा में जो सब्जेक्टिव किया था ना वहां से मिलाता हूं। काइनेटिक एनर्जी सेम का कौन सा केस था? थर्ड। काइनेटिक एनर्जी जब सेम है तो रेशियो आया 1:√2:1। तो देख यहाँ पे क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस भी देख सेम आया, मतलब रेडियस सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा। बिल्कुल सही सॉल्व किया, अब तो मैंने डबल वेरीफाई कर लिया। गजब आइटम हो यार तुम लोग, तुक्का वाले लोग हैं ये, उधर से उधर कूदते रहते हैं बस। बखलोल छह छह छह। देख 2012 का सवाल है, देख देखा बेटा, 2009 का भी कराया, 2007 का कराया, 2015 का कराया, 2012 का सवाल है। देख हम कंफ्यूज, अच्छा सर हम सही थे, आपने हमको कंफ्यूज किया। अच्छा बेटा, अच्छा तुम सही थे, हमने तुमको कंफ्यूज कर दिया। तुम सही होते ना तो इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं हो जाते, तुमको पता होता कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। न्यूट्रॉन अल्फा में फर्क होता था, हाले तुम हो दल बदलू। इसको देहाती भाषा में पता है क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा, जहां जनता बहती है वहां बह जाते हो। कंफ्यूज कर दिए। चल, प्रोटॉन कैरिंग 1 MeV काइनेटिक एनर्जी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 MeV है तो r रेडियस में चल रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन अ सेम फील्ड? व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल भाई? ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन सेम फील्ड। नहीं, फिर तो यार वही सवाल हो गया घूम के। भाई यार यू कॉमेडी मी, यू कॉमेडी मी। इसका आंसर क्या टिक करोगे बताना जरा, वही सवाल घुमा के नहीं लिख दिया ये, क्या आंसर टिक करोगे? प्रोटॉन कैरिंग 1 MeV काइनेटिक एनर्जी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of radius r, uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? भाई वही सवाल घुमा के लिख रहा है रही। ओ कॉमेडी में। पचासी 86% लोगों का सही जवाब है। चलो यार मजा नहीं आया, सवाल चेंज कर देते हैं।
ड्यूट्रॉन लिख देता हूं। अब करो, सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज उल्टा किया है। सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज को क्या किया है, उल्टा किया है। लैंग्वेज को क्या किया है, उल्टा किया है। क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज को क्या किया है, उल्टा किया है। प्रोटॉन कैरिंग 1 MeV काइनेटिक एनर्जी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, है ना। अब ड्यूट्रॉन कर दिया। चलो, तो प्रोटॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी 1 MeV दिया है और रेडियस उसका r है। अब ड्यूट्रॉन के लिए वही पूछा है। कर लोगे ना यार, सेम सवाल तो करा दिया मैंने, होमवर्क दे देता हूं। ये कर लेगा, तू कर लेगा, मुझे भरोसा है तू कर लेगा। चलिए बता, 2001 का सवाल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। चल मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं 30 सेकंड का, मात्र 30 सेकंड समय दूंगा, मात्र 30 सेकंड समय दूंगा। क्या दूंगा? 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कर, बड़ा आसान सवाल है, देख के पता चल रहा है थर्ड आंसर होगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी पूछा है तो मैंने निकाल के दिखाया तो है, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। थोड़ा टाल लेता हूं, पेटीज बच जाएगा। तो हाँ, 77% लोगों का सही है। अरे ये टाइम पीरियड नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। बताओ सही है क्या? सही है क्या? चलो ये सवाल देखो। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड इतना, देन ऑर्बिटल रेडियस इज, फालतू सवाल है, रेडियस पूछा है तो MV/QV हो जाएगा। MV/QV हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? MV/QV। यहां पे एक खास बात है, ध्यान देने वाली बात। क्या खास बात है? खास बात यह है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया हुआ है, तो MV/QV से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा √2m KE/QV। और काइनेटिक एनर्जी तुमको दिया है EV में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिखते हैं 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में क्या है? ये केमिस्ट्री में क्या है? ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 MeV KeV इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑर्बिट इतना मीटर इन द सेम प्लेन। क्या है? ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो 91 में पूछा है, होमवर्क दे देता हूं, सेम उसी पर रिलेशन है। पार्टिकल का ध्यान रखना, वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका भी ध्यान रखना। क्लियर है? आगे आओ देखते हैं, ध्यान से समझना। ये बेटा एक रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र। सर क्षेत्र तो कुत्तों का होता है, शेर का तो इलाका होता है। नहीं, शेर का सब कुछ होता है, शेर का सब कुछ होता है। यहाँ पे इलाका मैग्नेटिक फील्ड का है। इलाका किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। किधर है? तुम गधों की तरफ है। ओ माय गॉड, गधे, ओ गधे। देखो तुम गधों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ है? गधों की तरफ। ठीक है। और इधर से देखो, चार्ज। क्या बेटा? चार्ज इज प्रोजेक्टेड। तुमको पता है मैं क्या करता था जब मैं 9th 10th में था? तो एक ट्यूशन पढ़ता था और मेरे नाना जी मास्टर थे, है ना, प्राइमरी स्कूल के, नहीं होता है मिडिल प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। तो क्या करते थे कि गांव में धोती कुर्ता पहनते ना लोग, तो तुमने देखा होगा धोती के मतलब सॉरी कुर्ते के साइड में एक जेब होता है, तो उसमें जेब में उनके पास चिल्लर पड़ा होता था, यहाँ पे पीछे की तरफ जेब होता है। तो मैं क्या करता था, रात में जब 1 2 3 बज जाता था तब चुपके से जाके उनके जेब में से पैसा चुरा लेता था, और पैसा चुरा के फिर जब मैं ट्यूशन जाता था तो मार्केट में चला जाता था। वहाँ पे मार्केट में जाके और सारे दोस्तों को बुला के
क्या होता है, बिहार के छोटे छोटे जो चौक होते हैं वहाँ पे मिलता है जलेबी। जलेबी समझते हो, जलेबी गोल गोल, बतासा और समोसा। तो उसका पार्टी देता था मैं रोज। उस समय 4 रुपए का एक समोसा आता था एकदम। तो इज्जत थी मेरी एकदम, भाई ये बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत अमीर है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि जो जितना मतलब खर्चा करेगा, वहाँ बोलता है खर्चा कर बे, ऐसा कहते खर्चा कर बे। वहाँ पार्टी नहीं बोलते थे, अरे आज हम खर्चा करवाओ आ जाइए, तो खर्चा करते थे एकदम दबा के। तो एकदम वो था अपना भौकाल था कि भाई ये तो बहुत अमीर आदमी है, तो बहुत अमीर आदमी है। देख इधर आओ, खर्चा करता था मैं देखो इधर, द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field. Charge is projected perpendicular to magnetic field from outside the magnetic field. पहले क्या पे कहा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से। लेकिन अभी क्या करते, कहां से फेंक रहा है, फील्ड फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से, ऐसे कहां से फेंक रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से फेंक रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से फेंक रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से फेंक रहे हैं। तुम लोग पैसा मत चुराना रे, ऐसा नहीं, घर में पैसा चुराते हुए पकड़े जाना। मुझे कौन सिखाया है, तो एक मास्टर है, उसको हम आइडियल मानते हैं, और जो आइडियल काम करे वो तो हमको करना बनता ही है। अरे ऐसे किसी चीज़ के लिए आइडियल नहीं बनाओगे, बोले कि मास्टर सर हम आपको आइडियल मानते हैं, आपकी सारी बात मानेंगे, आज से हम भी घर में पैसा चुराएंगे। एक देखा मैं यूट्यूब पे कमेंट कह रहा है कि सर आपने ही तो कहा था जहाँ इज्जत नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए साला मैं स्कूल जाने ही छोड़ दिया। सर 15 दिन हो गया स्कूल गए हुए, आपने बोला था कि जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो स्कूल ही हम नहीं जा रहे हैं। अब जो आगे होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, गाली सुनवाओगे मुझे और क्या। घर में चोरी करते हुए पकड़े मत जाना, करना ही है तो बताना, तरीका सिखाऊंगा अच्छे अच्छे, पकड़ाना मत। करने में कोई बुराई नहीं है, पकड़ाने में चोर चोर कब तक रहता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक चोर थोड़ी ना होता है। चोरी करने से कोई चोर नहीं बनता है, जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं होता है। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन चोर, तो पकड़े मत जाना बस, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने ऐसे फेंका। अब ध्यान से देख, ये सीधा जा रहा होगा जा रहा होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, देख भाई जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा कैसे चलेगा, चलो सीधा चलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर थोड़ी ना कोई फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर थोड़ी ना फोर्स लग रहा है। और जैसे देखो यहां पर इंटर किया, जिस इंस्टेंट पे अंदर घुसेगा, जिस इंस्टेंट पे अंदर घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, वेलोसिटी आगे, हाँ सर वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, यहां शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। तो बताओ फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, मतलब इस लाइन पर फोर्स लगेगा। और तुम जानते हो ये फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल होता है, मतलब जिधर फोर्स लगा है वहीं पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा सर्कुलर पाथ का, और ये इस लाइन में घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है, जाना आगे जा रहा था तो नीचे घूम जाएगा। जब ये यहां पर पहुंचेगा, जब ये यहां पर पहुंचेगा, तो अभी बताओ डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है। सर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, देखो वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ। फोर्स कहां लगेगा, सर फोर्स इस तरफ लगेगा, कहीं इस तरफ लगेगा, कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जाएगा कहां, तो सर इस बीच में जाएगा कहीं, देखो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा, तो इसको बीच में ऐसे जाएगा।
अभी बताओ फोर्स कहां लगेगा, अभी फोर्स इधर लगेगा। देखो क्यों, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ, फोर्स इधर, तो बीच में जाएगा और ऐसे सर्कुलर पाथ करते हुए यहां से बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकल जाएगा एग्जैक्टली, जब ये एग्जैक्टली, और देखो यहां से 90 डिग्री पर निकलेगा, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि जब निकल रहा होगा तो वेलोसिटी पीछे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पीछे, मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ, तो फोर्स ऊपर, और फोर्स इस लाइन पर होगा तभी तो वो सेंटर की तरफ जा पाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पर फोर्स मैं इधर दिखा दूंगा, यानी फोर्स इधर होगा, फोर्स किसी भी पॉइंट पे सेंटर की तरफ जाएगा, तभी तो ये सेंटर के अलोंग सर्कुलर पाथ में घूम के बाहर निकलेगा। तो जितने एंगल पे मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड से एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे फेंका था, अभी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है और वेलोसिटी बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो है ही नहीं, तो सीधा निकल जाएगा ऐसे। मतलब ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर, हाँ कि ना। अच्छा कितना एंगल डेविएट किया बताओ, कितना एंगल डेविएट किया, ये आगे जा रहा था फिर पीछे घूम गया, तो ये कितना एंगल डेविएट किया सेमी सर्कुलर पाथ में। अगर मैं डेविएशन पूछूं कितना डेविएट किया टोटल, तो क्या डेविएशन पाई रेडियन हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, कितना टाइम लगा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, बड़ा आसान है, 1 डिग्री घूमने में होता है पाई बाई क्यू बी, तो कितना रेडियन घुमा है पाई, तो पाई एम बाई क्यू बी, पूरे सर्कल में 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी पूरे सर्कल में, 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो आधे सर्कल में कितना हो जाएगा, आधे सर्कल में कितना हो जाएगा, आधा से डिवाइड कर दो। हाँ पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अरे यार मैं भूल गया था, अरे आज तो पार्टी है ना, सचिन सर के बर्थडे की पार्टी है, मुझे जाना है, और मैं तुम गधों के साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं निकल रहा हूँ भाई, बाय। क्या तुम लोग मुझे छुट्टी दे सकते हो आज थोड़ा जल्दी, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी दे सकते हो तुम लोग, बताओ। आज तो तुम्हारा बदला लेने का दिन है, आज तो कुछ भी हो जाए मास्टर को छुट्टी नहीं देंगे, मास्टर बहुत हमको पकाया था है। ओके सर, हालत छुट्टी के लिए बैठा रहता है ये तो। सर कुछ भी करो हमारे रीजन से या किसी के लिए छुट्टी दे दो बस। तुम्हें तो बोले नहीं, आज आप आए हो चंगुल ने बसो, आज तो छुट्टी नहीं देना पड़ेगा कि सर हमको भी काम रहता है किसी दिन, आप देते हो हैं न छुट्टी। मैं तो जा रहा हूँ, क्या कर लेगा बता, तू भी क्लास छोड़ के चला ही जाता होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ बता, मैं कुछ कर पाता हूँ नहीं ना, मैं जा रहा हूँ क्या कर लेगा बता, छुट्टी नहीं देगा बता, छुट्टी नहीं देगा मुझे। अच्छा एक बात बताओ, देखो इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फोर्स तो मैं जानता हूं क्यू भी लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा है सेमी सर्कुलर पाथ में, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा है, यहां से यहां तक सेमी सर्कुलर पाथ में घूमा है, तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा है बताओ, कितना लगा होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जब पार्टिकल आगे जा रहा तो इसकी वेलोसिटी प्लस भी रही होगी, जब पीछे जा रहा तो वेलोसिटी माइनस भी हो जाएगी, तो आगे मोमेंटम हो जाएगा mv, पीछे हो जाएगा माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा बेटा 2mv। और टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है ये पाई एम बाई क्यू बी, पाई एम बाई क्यू बी। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो m से m कैंसिल, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2qb v बटा पाई, 2qb b बाई पाई, यह आएगा क्या, यह आएगा क्या, क्या फोर्स आएगा बोलो, 2qb v बाई पाई, देखो 2qv b बाई पाई ये आ रहा। चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा मैं बता देता हूं, देखो बेटा चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बोलो सर, पीछे जा रहा तो माइनस एम बी, अरे मोमेंटम वेक्टर होता है, पीछे जा रहा मास m माइनस बी तो माइनस एम बी, माइनस इनिशियल मोमेंटम था एम बी सिंपल,
तो माइनस एम बी क्या हो जाएगा, -2 mv। तो चेंज इन मोमेंटम -2 mv आ रहा। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, भाई मैग्नीट्यूड लिख लिया, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता